सेंड किया था आपको, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, उसको हमने सेंड किया था, तो उसमें नोट्स सेंड किए थे। आज हम लोग उसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। जैसे आपका चैप्टर का नाम है कंट्रोल, तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या नाम है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में सबसे पहले जानेंगे। जैसे सपोज डेट मान लेते हैं कि ह्यूमन जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ये अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल करके रखते हैं, किसके थ्रू कंट्रोल करके रखते हैं, उसके अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, उसी को हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पेन को उठाना, तो इसको हमने उठाया, तो इसको कंट्रोल कौन किया? ये हमारे बॉडी के किस पार्ट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है? तो ये नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। यानी कि नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारा ब्रेन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हाँ, हम इसको कैसे कंट्रोल करें। देखते हैं हम कोई भी काम करते हैं तो लोग अब से यही कहते हैं ना कि माइंड लगाओ, माइंड का यूज करो। तो जस्ट लाइक एक कंट्रोल हुआ, यानी कि हमसे अगर दूसरा काम नहीं हो रहा है फिर भी उसमें हम लोग माइंड यूज कर रहे हैं, फिर उसको हम वर्क कर ले रहे हैं, तो आपका एक कंट्रोल हो गया, यानी कि उस पर आप कमांड कर लिए, तो ये कंट्रोल होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या हो गया। जैसे सपोज डेट मान लेते हैं कि हम रास्ते में कहीं चल रहे हैं और अचानक सामने से कोई गाड़ी आई और उसके लाइट हमारे आंखों तक आया, तो हमारे आंख अपने आप बंद हो गए, तो ये एक कोऑर्डिनेशन हुआ। तो पेन को उठाना, ये जो कोई गर्म चीज़ हुआ, सपोज डेट मान लेते हैं कि कोई भी गर्म चीज़ है, उसको हम लोग टच कर रहे हैं और उसको टच करने पे हमें ऐसा फील हो रहा है कि मेरा हाथ जल रहा है, यानी कि वो हीट है उसके अंदर, तो हम अपने हाथ को अलग खींच लेते हैं, तो ये एक कोऑर्डिनेशन हुआ। यानी कि हमारे बॉडी को पूरे तरीक़ा से कंट्रोल करके या किसी चीज़ पे हम लोग वर्क करने के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं, इसको हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे मेन पॉइंट है, उसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम क्या है? तो यहाँ पे इसका एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी गई है कि इट इज़ द सिस्टम विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी। वही चीज़ मैंने जो बताया, यानी कि नर्वस सिस्टम क्या है? बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। तो इससे आपको ये पता चल गया कि बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए जो मेन चीज़ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ होता है उसको हम लोग न्यूरॉन्स